साधक सावधान। मैंने जब से ये अंडरवर्ल्ड टेररिस्ट मिहिरधर हम साधकों के बीच में बेपर्दा होकर सामने आया है, सामने से वार कर रहा है, तब से लेकर अब तक आप सभी साधकों को सचेत किया है, सावधान किया है। जैसे कि पहले ये एक टेररिस्ट की तरह हम साधकों के बीच में हमला करने के तौर पर उतरा था और उन दिनों साधकों के सभी ग्रुपों को हैक करने की पूरी योजना बनाकर सभी के नंबर लेकर विशेष रूप से माताओं बहनों को परेशान करता था और सभी आश्रमों में ज्यादातर यही सुनने में आता था कि मिहिरधर कौन है, कहां से है, जो बहनों को और भाइयों को परेशान करता है, आधी आधी रातों को नींद खराब करता है। और साधक पूछते थे कि हमारा नंबर कहां से गया, तो इस तरह से इसने सभी ग्रुपों से नंबर चोरी करके सभी साधकों को परेशान करता रहा। कई साधकों के अनुभव हम सभी ने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सुने हुए हैं कि मिहिरधर इस तरह से कॉल करके परेशान कर रहा था। उसकी ऑडियो भी लीक हुई थी। अभी भी वो अपने कार्य पर दिन रात लगा हुआ है, बापूजी के साधकों को तोड़ने के लिए। उसको इस काम के लिए ही, यानी साधकों को तोड़ने के लिए ही खड़ा किया गया है। वो पेड एजेंट, बिकाऊ आदमी की तरह काम कर रहा है। ये एक टेररिस्ट की तरह ही कार्य कर रहा है और इसने पिछले दिनों बापूजी को हानि पहुंचाने के लिए जिस तरह से योजना बनाई और काफी हद तक सफल भी होता दिख रहा था, पर गुरुजी की कृपा और साधकों के शुभ संकल्प से इस स्थिति से हम बाहर निकल कर आ गए और इसलिए उसमें सफलता ना पाने के कारण वर्तमान में ये सफल होने के लिए दीपावली की रात को बापूजी को खत्म करने के लिए, बापूजी की संस्था को खत्म करने के लिए, आश्रमवासियों को खत्म करने के लिए बगलामुखी तंत्र विद्या का उपयोग किया। और उन दिनों में आप लोगों को याद होगा कि बापूजी का स्वास्थ्य काफी गिर गया था, बापूजी काफी अस्वस्थ हो गए थे। आप सभी साधकों के संकल्प से, धर्मराज मंत्र के जाप से पूज्य बापूजी पुनः स्वस्थ होते जा रहे हैं। पर ये अंडरवर्ल्ड टेररिस्ट मिहिरधर अपनी मंशा को पूरी करने के लिए नए नए पैंतरों का उपयोग कर रहा है। अब ये अधिक से अधिक साधकों के समर्थन का दुरुपयोग करने के लिए अब उनके लिए भी अलग अलग जगह से बगलामुखी तंत्र का यज्ञ करा रहा है। आपको ही नहीं पता चलेगा कि आप कब इसके वशीभूत होकर आश्रम विरोधी बातें कार्य करने लग जाएंगे, आश्रमों में जाकर वो हल्ला करने लग जाएंगे। आप लोग प्रमाणित रूप से देख रहे हैं ऐसे कई कर्मठ साधक सेवादार जो बहुत ही निष्ठावान होकर सेवा करते थे, आज ऐसे आतंकवादियों के हथकंडे बन चुके हैं और खुद भी भूल चुके हैं कि वो साधक है भी या नहीं। इसका प्रमाण शीघ्र अति शीघ्र दूंगा कि आज इनकी स्थिति किस प्रकार हो गई है कि आज मिहिरधर आतंकवादी के द्वारा भी वो लोग बापूजी के लिए निंदा सुनने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, ना सुनने जैसे असभ्य शब्द भी सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। अतः साधक सावधान रहें। हमारा कर्तव्य था आप लोगों को सचेत करना। आगे आपका निर्णय है। आपका गुरु भाई।